एक रील आई थी मेरे सामने, अभी अभी देख रहा था मैं, तो कोई कुछ बोल रहा था, वो सुनाता हूँ आपको अगर आवाज आए। अब जिम्मेदारियों से हम चाहते या ना चाहते हुए भी बन जाते हैं। जैसे शादी हमें बीवी के मेकअप का सामान लाना पड़ेगा, उसके लिए कमाना पड़ेगा, घर के शाम को खाना बनाने के लिए सब्जियां खरीद के लाना पड़ेगा। सो अ मैरिड पर्सन इज ऑलवेज सो बिजी एंड इंटेंगल्ड इन द डेली रूटीन वर्क that he can never think anything revolutionary and cannot bring any revolution to the society. If you only a bachelor can bring revolution in a society and he can think about the radical ideas and all that. That I want to say. मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो शादीशुदा आदमी है वो सिर्फ सब्जियों का थैला ही ला सकता है, बिल्कुल, क्योंकि हाँ उसकी क्रिएटिवनेस बंद हो जाती है ना। क्रिएटिविटी वो ना सोच पाता है और ना कर पाता है। क्यों? क्योंकि घर पे आते ही बीवी कहेगी बच्चे की फीस जमा करनी है, छोटा वाला बीमार हो गया है, उसको हॉस्पिटल में ले जाना है, और कल मुझे 18,000 का झुमका पसंद आ गया है इस ज्वेलर्स में, वो लेने चलेंगे। तो मतलब मैरिड पर्सन इज ऑलवेज कंटिन्यूअसली नैग्ड बाय हिज वाइफ। देखो कितनी सही बात है ना ये। वैसे इसने बोली ये बात, पर ये बात मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप शादी कर लोगे, बच्चे कर लोगे या जिम्मेदारियाँ पाल लोगे, तो आपका तो रिस्क लेने का वही ख़त्म है ना, क्रिएटिविटी या एक्सपेरिमेंट करने का वही ख़त्म हो जाएगा। तो लाइफ से रस ही ख़त्म हो जाएगा एक तरह से। मैं गलती कर सकता हूँ, मेरे पास गलती करने का स्कोप है ना। मैं गलती कर दूंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने वो एक चैनल बंद करके दूसरा चैनल कर लिया। ट्रैवल करता रहता हूँ, ज़्यादा मेरे को डर नहीं लगता। मैं क्रिएटिविटी कर सकता हूँ, नए लोगों से मिल सकता हूँ, टाइम को बर्बाद कर सकता हूँ। और टाइम बर्बाद करना बहुत ज़रूरी होता है बाय द वे। तो मैं ये सब कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मेरे को नैग कर रहा है बार 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 बार, या फिर मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम किल कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरे दिन पड़ा रहता हूँ यहाँ पे, पूरे दिन एंजॉय करता हूँ, टाइम बर्बाद करता हूँ। 4-4 घंटे की तो मैं वॉक करता हूँ। तो ये काफ़ी सही बात है भाई। रेवोल्यूशन तो बैचलर लोग ही लाएंगे, यानी कि उनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है और सब कुछ मतलब वो कर सकते हैं, उनके पास स्कोप है वो सब करने का, है ना। तो ये रील मेरे सामने आई, मैं बोला हाँ यार ये बात तो सही है और ये बात मैं कब से बोल रहा हूँ, है ना। तो लेकिन रील में कोई बोल दे या वो बोल दे तो लोग वायरल हो जाती है। वैसे अपना चैनल भी काफ़ी वायरल हो रहा है, अभी 5,000 होने वाले हैं, 5,000 सब्सक्राइबर। सर्दी बढ़ गई भाई ऋषिकेश में। सोच रहा हूँ एक बार जाता हूँ दिल्ली और फिर वहाँ से निकलता हूँ हिमाचल की ओर। तो थोड़ा मेरा कुछ बैग का अनलोड भी है, बैग को रिफ़्रेश करना है, कुछ नई चीज़ें पुट ऑन करनी है, और ये जो बेकार जो सर्दी के हिसाब से जो चीज़ें नहीं हैं उनको थोड़ा हल्का करना है। तो रहेंगे मेरे 2 बैग ही इस बार भी, काले बैग हैं मेरे, 2-2 मिड साइज़ के बैग हैं, और वो परफेक्ट बैठ रहे हैं मेरे लिए। मतलब मेरे को कई जगह पे अच्छा, मतलब उनका वो जैसे कि मान लो बस के अंदर हम आते हैं ना, जो वॉल्वो बस होती है, तो उसके अंदर बैग डालना होता है या पीठ पे जब लादना होता है और हिच हाइकिंग कर रहे होते हैं, तो बड़ा वाला बैग बहुत प्रॉब्लम करता है। और जो छोटा वाला होता है वो कई जगह पे, यानी कि मिड साइज़ वाला जो होता है वो कई जगह पे कंप्लीट फिट बैठता है। जैसे कि अभी मेरा जो लॉकर है, अगर इससे थोड़ा भी साइज़ बड़ा होता तो ये उसके अंदर नहीं आता। और जितने भी लॉकर्स होते हैं वो रक्सैक बैग के हिसाब से नहीं बने होते। और वैसे भी लॉकर प्रीशियस चीज़ों के लिए बने होते हैं, लेकिन मेरा तो सारा सामान फिट हो जाता है छोटे बैग होने की वजह से। लॉकर से जैसे प्रीशियस चीज़ के लिए, रक्सैक बैग को तो लोग यूँ ही छोड़ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि कपड़े वपड़े होते हैं उसके अंदर, और जो प्रीशियस चीज़ है उसके लिए छोटा बैग होता ही है, तो उसको लॉकर्स में रख देते हैं। जैसे मान लो मोबाइल, चार्जर, पावर बैंक, या पैसे, पासपोर्ट, ID कार्ड, ऐसी कोई जो चीज़ें हैं वो लोग लॉकर्स में रखते हैं। और मैंने तुम्हें बता रखा है कि छोटा ताला अपने साथ हमेशा रखना, ताकि लॉकर्स में ना कभी कभी ताले नहीं होते हैं, मतलब ताले वाला लॉकर नहीं होता है, तो चाबी ना खो जाए। चाबी खो देते होंगे लोग बार बार, इसीलिए वो लोग वो रखते हैं कि भाई अपना ताला खुद ही साथ में रखो। और रखते हैं बैकपैकर्स जो लोग होते हैं उन्हें ये बात मालूम होती है। तो आप लोग अगर नए ट्रैवलर हो तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक ताला ज़रूर रखना अपने साथ, इतना बड़ा वाला रख लो, वो काफ़ी होएगा। तो वो कहीं पर भी आप लॉक करके जा सको केयर फ्री होके, माने कि आपको सोचना ही नहीं है ना। कोई तो ताला तोड़ के नहीं लेगा, इतना कोई चोर नहीं होता है कि ताला तोड़ देगा या प्रोफेशनल वो होएगा, इतना नहीं होता है ना। तो मैं पहले ताला लेके नहीं करता था, तो काफ़ी जगह मेरे को प्रॉब्लम आई, तो फिर ये 20-30 रुपये का मैंने ताला ख़रीद लिया था। उसके बाद मैं सही है यहाँ पे डॉर्मेट्री में ना ज़्यादा भी वो मत करना कि चार्जर वार्जर लगा छोड़ दिया या कुछ भी। मैं तो एक भी चीज़ लगी नहीं छोड़ता, जब क्योंकि 2 बार निकलता हूँ मैं दिन में ना, 2 बार निकलता हूँ यहाँ से हॉस्टल से। एक तो मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ जिसमें कुछ खा पी के आ जाता हूँ, और एक इवनिंग वॉक पे निकलता हूँ जिसमें कुछ खा पी के आ जाता हूँ। तो दो बार ही खाना खाता हूँ मैं, और 2 बार ही वॉक करता हूँ। एक बार मतलब खाना तो एक बार ही खाता हूँ, दूसरी बार में मैं केले वेले या फिर फ्रूट्स, अमरूद
है ना, ऐसी चीज़ें लेता हूँ मैं, अमरूद, फ्रूट्स जो मेरे को सही लगे। और स्वाद की क्रेविंग भी पूरी हो, अमरूद से स्वाद की क्रेविंग काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है, क्योंकि वो एक मसाला डाल के देता है, मैं उससे कटवा लेता हूँ। और अभी भी मुंह में पानी आ रहा है सोच के मेरे को, तो मैं उससे बोलता हूँ ये मेरे को काट के दो, आधा किलो लेता हूँ, 30 रुपये के देता है आधा किलो, उसको बोलता हूँ मैं ये काट के दो, 4 फांक लगाता है वो, मतलब 2 ऐसे काटता है और उसके बाद उसके अंदर मसाला भरता है। तो सारे जो 6-7 अमरूद हैं उन सब में मैं ये करा लेता हूँ, और मस्त मस्त मज़ा, घाट पे घूमते घूमते वो अमरूद खाता हूँ। या केले हैं, जो भी है, केले वाला वो नहीं कर पाता जो अमरूद वाला करता है, यानी कि चीरा लगा के उसके अंदर मसाला भर के जो देता है, मस्त स्वाद आ जाता है, पेट भी भर जाता है, हेल्दी भी होता है ना। और फूड पॉइजनिंग होने के चांस नहीं होते हैं फ्रूट्स या नेचुरल चीज़ें खाओगे तो, या कम होते हैं चांस बोलो तो, क्योंकि पेस्टिसाइड तो उनमें भी यूज़ हो रहे हैं आजकल। तो ये बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, लेकिन स्टिल मच बेटर देन एनी स्ट्रीट फूड, है ना। स्ट्रीट फूड से कहीं ज़्यादा अभी भी सेफ़ है फ्रूट्स वगैरह, है ना। लेकिन पता नहीं अब जिस हिसाब से ये सब यूज़ हो रहा है, तुम लोग सच देखना नहीं चाहते हो या क्या, पता नहीं। गेहूँ यूज़ कर रहे हैं आज भी लोग, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं पूछता हूँ कितना पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, बोले भर भर के यूज़ करते हैं भाई हम तो, हमें करना पड़ता है, हमें बिल्कुल चांस नहीं ले सकते कि भाई ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए। तो मतलब ये सही तो नहीं है पर, लेकिन हमें करना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं किसान लोग। तो आज के समय में जो गेहूँ खा रहा है या फिर ये सब खा रहा है, वो सोच समझ के खाओ, क्योंकि तुम लोगों को पता ही नहीं है तुम अभी कितने डेंजर में हो। ये जो कैंसर के केस जो आ रहे हैं, ये सब हो रहा है, ये सब इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो दवाइयों वाली तुम सब्जियां खा रहे हो, दवाइयों वाले तुम फ्रूट्स खा रहे हो, दवाइयों वाले ही सब कुछ खा रहे हो, अनाज भी। तो समझो ये बात, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो और सच्चाई नहीं देख पा रहे हो, बस पैसे कमाने लगे, पैसे 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 पैसे, बस पैसा कितना कमाता है, ये बड़ा गुस्सा आता है मतलब देख के। तो सच नहीं देख रहे, कुत्ते की तरह बस पैसे कमाए जा रहे हैं, पूरा दिन रात काम करेंगे, बस बड़ा मेरे को तो मतलब कितना दिमाग नहीं है यार तुम्हारे अंदर, क्या है, गोबर भरा है, शादी कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे, ईएमआई ले लेंगे, चाहे हैं लोगों को खुश करेंगे, पता नहीं कैसा जीवन जी रहे हो यार, गटर में, मतलब घिन आती है मेरे को, तो उल्टी आती है तुम्हारे उस पर, मतलब तो मन करता है जूते निकालूं और मारूं कीड़े मकोड़ों के सबके। यार अच्छा लाइफ, क्वालिटी लाइफ क्या होता है मालूम ही नहीं है, ये लीचड़ लोगों को, कीड़े मकोड़ों को क्या बोलेंगे। कुछ कमेंट आ रखे हैं कि नहीं, देखते हैं। श्री कृष्णा भक्त 8208 बोल रहे हैं, अब भाई अगले साल ही मैंने 5 स्टार होटल में गए थे, 3 दिन रुके थे, मैंने 5 स्टार होटल को अपनी आंखों से देखा था, कमरे को फील भी किया था, वहाँ पर बड़े बड़े लोग भी आए थे, उन लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, अगर बड़ा बनना है तो बड़े लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दो, और मैं अब हर काम को माइंड से करता हूँ। यही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम कीड़े मकोड़ों के संपर्क में रहोगे, कीड़े मकोड़ों की सोच के साथ रहोगे, उनके आसपास रहोगे, जिस क्लास में वो जा रहे हैं उसी क्लास में तुम बुक करोगे कीड़े मकोड़ों के साथ, तो उनकी सोच तुम्हारे तक आएगी। रे बलबीर, अरे सामान ले आइयो रे, ऐसे ऐसे करके ये बात करने वाले होते हैं, ये कीड़े मकोड़े होते हैं एकदम ना कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, ना लाइफस्टाइल होता है, ना ये जानते हैं, ना ये उसके लिए काम करते हैं। ये बस अपने जो 4-5 लोग होते हैं ना, इनमें ही दिखावा करेंगे। प्लॉट लेना होगा तो उसी मोहल्ले में ले लेंगे ताकि लोग 4 लोगों को दिखाए, फिर हवन कराएंगे, कुरान खानी कराएंगे, पलाना ढिमका कि देखो 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 हमने ये खरीद लिया, अब हम भी इज्जत के भागी हो गए, अब इज्जत दो हमें भी, हैं। ये सब इसलिए करते हैं। तो ये सब लोग ना बहुत दुख में रहते हैं। मैं ये नहीं बोला कि ये सब खरीदना या वो सब गलत है, लेकिन पहले तुम्हारा ध्येय, जो तुम्हारा जो पहला टारगेट होना चाहिए वो है आज़ाद हो जाओ। पहले अगर आज़ाद नहीं हुए तो घर तुम्हें बांध लेगा और लोग तुम्हें प्रताड़ित करने वाले तुम्हारे आसपास आ जाएंगे। अगर तुम ये समझ गए कि आज़ादी क्या है, यानी कि कभी भी तुम यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो सको, जैसे आज मैं शिफ्ट हो जाऊँगा या कल हो जाऊँगा जब मेरा मन करेगा, और उसके बाद वहाँ से फिर मैं हिमाचल शिफ्ट हो जाऊँगा दोबारा, तो ये मेरे पास आज़ादी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आज़ादी। और जब भी मैं जो रिस्क लेना चाहूँ वो रिस्क ले लूँ, जब मेरा मन करे जहाँ जाए वो घूम के आऊँ, विदेश घूम के आऊँ, है ना। ये सारे जो वो हैं, अब जैसे ठंड बढ़ने वाली है तो मैं अब साउथ इंडिया की तरफ जाऊँगा, ये भी मेरे पास आज़ादी है। तो ये सारी जो आज़ादियाँ हैं तुम्हारे पास, अगर ये रहेगी तो तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव बनोगे, ज़्यादा अच्छी लाइफ जियोगे,
कंफर्टेबल लाइफ जियोगे, टेंशन नहीं होगी। और अदरवाइज यही सब करोगे और टेंशन होगी, ईएमआई में बंधे रहोगे, लोन लोगे, फिर भी खुश नहीं रहोगे, कुत्ते की तरह काम करोगे पूरे दिन। और यही हो रहा है तुम्हारे साथ भड़वे लोगों के साथ, ये जो गरीब लोग होते हैं। मेरे को तो गरीब लोगों से बड़ी घिन आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये गरीब इनको नेचर ने बनाई, ये जानबूझ के गरीब बने रहना चाहते हैं, दिखावा करते हैं, हर चीज़ का दिखावा करते हैं, धार्मिक चीज़ों का दिखावा करते हैं। बहुत देखे हैं मैंने, धार्मिक चीज़ों का भी दिखावा करते हैं, ये लाइफस्टाइल का दिखावा करते हैं, हर चीज़ का दिखावा। ये सब चीज़ें दिखावे के लिए करते हैं, क्योंकि इनको पता है ये इन्फीरियर हैं। इन्फीरियर माने ये बहुत कमज़ोर हैं, कम है ना। जो कम होता है उसको दिखा दिखा के बड़ा बनना होता है। अब मेरे को जैसे लगता है कि मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ, मैं हर तरह से मजबूत हूँ, फाइनेंशियली अब मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ, अब मैं इमोशनली स्ट्रांग हो चुका हूँ, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है ना। अब मेरे को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बहुत सिंपल सा रहता हूँ, जैसा रहता हूँ तुम्हारे सामने आ जाता हूँ, मेरे को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भाड़ में जाओ, तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने, कीड़े मकोड़ों बस। तो ऐसा होता है जब अंदर से तुम मजबूत हो जाते हो, तब तुमको बाहर वाले को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? और बाहर वाले को दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब अभी तुम्हें मालूम है कि तुम कीड़े मकोड़े हो और तुम्हारी 2 कौड़ी की कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता है, तुम्हारी डिग्री किसी काम की नहीं है, तुम्हारे को जॉब नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें जो तुम पैसे भी नहीं कमा पा रहे हो, ये भी तुम्हें मालूम है ना। ये सारी बातें तुम्हें मालूम है, तब तुम दिखावा करते हो। देखो देखो मैंने फ़ोन ले लिया, देखो देखो मैंने घर ले लिया, देखो मैंने ये फ़ोन ले लिया, देखो मैं घूम के आ गया, देखो मैं फ्लाइट में चढ़ा, देखो मैं स्टारबक्स में कॉफ़ी पी, कुछ भी ये सारी चीज़ें वो दिखाएगा सोशल मीडिया पे। देखो देखो मैं भी अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, मेरी भी इज्जत करो, मैं भी तुम्हारे बराबर के ओहदे का हूँ। हंसिया, अरे यार कैसा है वो है। अब तुम्हें दिखाने की जरूरत पड़ रही है ना किसी को भी, इसका मतलब है कि तुम अभी इन्फीरियर हो, समझो इस बात को। अगर तुम्हें दिखाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब अभी तुम बहुत नीचे पायदान पे हो। जो चीज़ तुम साल में एक बार या महीने में एक बार या बहुत रेयरली करते हो, वही चीज़ का तो दिखावा करोगे। तो अगर तुम स्टारबक्स की कॉफ़ी का कप अगर दिखा रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम ये बहुत रेयरली करते हो। जो रेगुलरली करता है उसको तो तुम दिखा ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को कई लोगों ने बोला कि भाई दिल्ली वाले व्लॉग्स बनाओ, दिल्ली वाले मतलब वो दिखाओ। मैं बोला ये तो मतलब हमारे लिए वो बहुत नॉर्मल है, लाल किला ये क्या दिखाऊं, मतलब क्योंकि मैं बचपन से देखते हुए आया हूँ। लेकिन जब कोई बाहर से आता है, वो आता है वो व्लॉग बनाता है, लाल किले का बनाएगा, इंडिया गेट का बनाएगा, वहाँ पे व्लॉगिंग कर दे। मैं बोला ये तो हमारे लिए नॉर्मल है। हम तो यहाँ पे घूमने हैं बचपन से, है ना। तो जो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है, उस चीज़ के बारे में हम दिखावा नहीं करते, या फिर हमारे थॉट में ही नहीं आता कि इस चीज़ का दिखावा क्यों करेंगे हम, है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो चीज़ तुम्हारे लिए रेयर होती है या जिससे तुम समझते हो कि ये कम लोग करते हैं, ये लोग बस एलीट क्लास लोग करते हैं, उस चीज़ का तुम दिखावा करते हो। जैसे कि फ़्लाइट की टिकट आ गई तो फ़्लाइट की टिकट चढ़ते हुए दिखाएंगे, और ऐसे बोर्डिंग पास के साथ और पासपोर्ट के साथ तो फ़ोटो डालेंगे। तो ऐसी जो भी सारी चीज़ों के साथ तुम फ़ोटो डालते हो, फ़्लाइट जो एयरक्राफ्ट होता है उसके साथ फ़ोटो डालेंगे, है ना। ऐसे ऐसे चीज़ों के साथ फ़ोटो डालेंगे कि भाई देखो अब हमने भी कर ली, हमको भी इज्जत दो, हम भी कर रहे हैं एलिट वाले काम, है। और वो रेगुलर में नहीं है, उनके रेगुलर लाइफस्टाइल में नहीं है, वो बहुत रेयरली अभी, तो तभी दिखावा करता है इंसान। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे आते हैं, घूमते हैं, मनाली में जाते हैं, वो भाई 1 साल तक फ़ोटो डालते रहते हैं, वही 3 दिन की फ़ोटो, और कपड़े ले आएंगे, बदल बदल के फ़ोटो खिंचवाएंगे, और वही प्रॉपर मतलब स्ट्रैटेजी है कि भाई देखो हम अच्छा जी रहे हैं, देखो हम वो कर रहे हैं। ऐसी आती है यार, कपड़ों की ज़रूरत नहीं है उतने, लेकिन वो बदल बदल के लाते हैं। बोले 2 सूटकेस, मतलब 2 सूट को 3 दिन के लिए। बोले हाँ मतलब वो रील वगैरह के लिए वो चेंज करके करने होते हैं। मैंने चेंज करके क्यों, पूरे मतलब डालते रहते हैं, पूरे साल तक फ़ोटो डाल पूरे साल तक फ़ोटो डालेंगे, वो तो 3 दिन की फ़ोटो होती है। मतलब 365 दिन में खुद 3 दिन एंजॉय कर रहा है और उसको पूरे साल फ़ोटो डाल रहा है अलग अलग वो लेके। और मतलब किसको धोखा दे रहा है भाई? तू खुद को ही धोखा दे रहा है। तेरे को खुद को मालूम है कि तेरी औकात क्या है, कि बस 3 दिन से ज़्यादा तू डिज़र्व नहीं करता अच्छे एनवायरनमेंट में रहना, अच्छी जगह पे रहना, एंजॉय करना। ये तो 3 दिन से ज़्यादा डिज़र्व नहीं करता 1 साल में। ये तो खुद ही को वो दे रहा है, बल्कि तेरे को अपना जो घिनौनापन है वो सामने लाना चाहिए कि देखो यार मेरी जॉब कैसी है, मेरी घटिया जॉब है, मैं तो फंस चुका हूँ, मेरी शादी बेकार है और मैं गरीबी में जी रहा हूँ, मेरे को ईएमआई के लिए भागना पड़ता है, ट्रैफिक में फंसना पड़ता है, बॉस की सुननी पड़ती है, और फिर भी मैं मेंटल कंफर्ट में हूँ नहीं, है ना। मान लो कि एक तो होता है कि भाई ये सब कर रहे हैं, फिर कम से कम एक चीज़ तो पूरी हो रही है, और दूसरी और एक होता है कि भाई ये सब कर रहे हैं फिर भी ये चीज़ पूरी नहीं हो रही है, मतलब कंफर्ट में है ही नहीं है।
तो फिर तुम्हें ये चीज़ बतानी चाहिए। बोलोगे ना, जितनी बुराई बोलोगे अपने बारे में, उससे घिन आएगी फिर तुम्हें शायद कोई रास्ता बता देगा, कोई कुछ बता देगा या फिर ऐसा होगा। तुम तो साले छलावा कर रहे हो, अपने साथ ही छलावा कर रहे हो, खुद ही कोई धोखा दे रहे हो। बस कैसे लोग हैं यार, इतना मतलब दिखावे का वो हो गया है। एक वो मैंने सुना कि अभी वो प्राइवेट जेट नहीं होते, जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट होते हैं, जो वो रेंट पे देते हैं, और जो रेंट पे लेते हैं वो लोग जाकर रील बनाते हैं उसके साथ, और फिर वो दिखाते हैं कि देखो मैंने प्राइवेट जेट खरीद लिया। ऐसे करते हैं लोग। और कुछ यूट्यूबर है जो नकली रेंट पे गाड़ियाँ लेते हैं और उनके साथ वीडियो बनाते हैं और देखते बोलते हैं देखो हर महीने हम गाड़ी ले रहे हैं, एक नई। और बच्चे भाई इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, भाई ये तो नई गाड़ी ले रहा है, डिलीवरी दिखाते हैं। और प्रॉपर मेरे को उनके भी कॉल आए हैं, ये जो बोलते हैं कि हमने आपको एक गाड़ी डिलीवरी का, हमको आपके साथ व्लॉग बनाना है कि आपने ये महिंद्रा जो भी है वो ले लिया है गाड़ी, कोई भी गाड़ी होती है, जो कोई नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, कि आपने ये गाड़ी ले ली है और वो डिलीवरी का व्लॉग बनाएंगे। भाई साहब इतना मतलब इतना ज़्यादा है वो। और जितनी भी कंपनियों के तुम ये देखते हो ना कि यूट्यूबर लोग डिलीवरी ले रहे हैं, गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं, बाइक डिलीवरी, आज ये डिलीवरी, आ जाओ सारे आ जाओ, हैं यहाँ पे मीटअप रखेंगे, सारे लोग आ जाओ। ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, जिसका एक बहुत छोटा सा प्यादा होता है यूट्यूबर या फिर इंस्टाग्रामर। तो फिर इन लोगों की प्रसिद्धि को यूज़ करती है कंपनियाँ थोड़े पैसे दे के कि भाई आप आओ और ये व्लॉग बनाओ हमारे लिए। ये सब हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आती है, तुम्हें लूटा जा रहा है, तुम्हारे लिए मार्केटिंग का फंसाया जा रहा है। तुम्हें समझो ये सारी बातें, हंस जाओगे वरना। बढ़ो, तुमको फंसाया जा रहा है, अमीर लोग पैसा कमा रहे हैं, तुम और गरीब होते जा रहे हो। समझो, तुमको गरीब बनाया जा रहा है, तुम्हारे पैसे निकलवाने के लिए ये सब चमक धमक दिखाई जाती है। इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगे तो अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगे। अच्छी लाइफ जीनी है तो चमक धमक से थोड़ा सा पहले दूर हटो, पहले अपनी आज़ादी को स्थापित करो। जब अपनी आज़ादी एक बार तुमने वो ले ली ना कि अब मेरे पास इतना है कि भाई मैं हर दिन अपना खर्चा कर सकता हूँ और ट्रैवल भी कर सकता हूँ और मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, तब जो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे हैं तब तुम थोड़ा सा खर्चा कर सकते हो या इन्जॉय के लिए वो कर सकते हो। इन्जॉय तो खैर इसमें भी आएगा, ऐसा नहीं कि इसमें इन्जॉय नहीं है, बस ये है कि दिखावा नहीं कर पाओगे। तुम्हें दिखावा करने का शौक है और दिखावे के लगते हैं पैसे, और पैसे के लिए लगता है श्रम, जो तुम कुत्ते की तरह करते रहते हो पूरे दिन। समझ रहे हो क्या हो रहा है? तुम अपनी एक छोटी सी दिखावे वाली प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए पूरे दिन कुत्ते की तरह काम करते हो, अपने दिमाग को धोखा दे रहे हो, अपने शरीर को धोखा दे रहे हो, और बाहर वाले को दिखावा वो कर रहे हो, जो कि थोड़ा सा सुख हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो भी सुख नहीं है, वो भी सुख है। दिखावे का भी अपना सुख होता है, लेकिन बहुत टेम्परेरी होता है, बहुत पैनी होता है। माने कि मैं किसी लड़की को आप दिख भी गए, स्मार्ट दिख गए, गाड़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन तुम सोचो क्या तुम लास्ट हो गए, वो तुमसे बड़ा भी कोई दिखावा कर लेगा और वो कर लेगा, फिर वो लड़की ले जाएगा या लड़का ले जाएगी, तो तब तुम क्या करोगे? तब तो तुम्हें बुरा लगेगा। तो बुरा लगने की तरफ जा रहे हो तुम अल्टीमेटली, ये बात बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम बुरा लगने की तरफ जा रहे हो। तुम लड़की कर लोगे, तुम लड़का पटा लोगे, डेट पे चले जाओगे अच्छे कपड़े पहन के, या वो भी अच्छे कपड़े तो पहनने चाहिए खैर, मैं बोल रहा औकात से ज़्यादा नहीं, दिखावे के लिए। इतना नहीं कि कुत्ते की तरह काम करना पड़ जाए तुम्हें, जितना कंफर्टेबल में तुम कर सकते हो उतने अच्छे कपड़े पहनो, बहुत अच्छी बात है, अच्छे कंफर्टेबल बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया जूते लो, है ना। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कुत्ते की तरह तुम्हें काम करना पड़ेगा या फिर लोन लेना पड़ रहा है। ये बहुत गंदी बात है, क्रेडिट पे तुम्हें लेना पड़ रहा है। क्रेडिट कार्ड को तो सरेंडर ही कर दो, क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल ही घटिया चीज़ है। ये जो ऑनलाइन ऑर्डर वाली चीज़ें होती है ये भी हटा दो, ये भी तुम्हें काफ़ी कंफर्ट देगी। और ये जो ऑनलाइन ऑर्डर वाली हो गई, जो टैक्सी की या फिर फूड की, है ना, ये जो ऑनलाइन वाली चीज़ें होती है ये भी तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा कराएगी। और इसके बजाय अगर तुम्हें जाना पड़ रहा है तो थोड़े टाइम के लिए 1-2 साल या जितना भी है वो तुम्हारी तपस्या होगी कि भाई चलो मेट्रो से चले जाओ या फिर शेयर्ड या उससे चले जाओ, वो तुम्हारी तपस्या होगी। वो हर किसी को करनी पड़ती है कि भाई शुरू से ही तुम लाइफस्टाइल दिखाने लग जाओगे तो पैसा जमा कैसे होएगा? वो तो बार बार चला जाएगा, आएगा पैसा जाएगा। बल्कि तुम्हारा तो उल्टा हो रहा है, तुम्हारा पहले चला जाता है पैसा, फिर तुम्हें कमाना पड़ता है। यानी कि चला गया मतलब EMI पे ले लिया या फिर क्रेडिट पे ले लिया। इसका मतलब है कि पैसा पहले ही चला गया, आने से पहले ही चला गया, यानी कि लोन, यानी कि दिमाग में तुम्हारे हो गई अब जो भी है टेंशन कि भाई अब पैसा कमाना ही पड़ेगा, अदरवाइज लोन चढ़ा जा रहा है। और लोग तो पता नहीं किस किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं आजकल यार। गेमिंग के लिए लोन ले रहे हैं, गेम से गैम्बलिंग कर रहे हैं, सब चीज़ के लिए लोन। भाई 2 बार में पैसे दो, 3 बार में, अरे भाई तुम्हारी औकात ही नहीं है खरीदने की तो तुम ले क्यों रहे हो वो चीज़? मार्केट में बनाया जा रहा है हुआ, यही तो बोल रहा हूँ
कंज्यूमरिज्म, कैपिटलाइजेशन, इससे तुम्हारे हवा बनाया जाता है, तुम्हें ज़रूरत क्रिएट करवाई जाती है कि देखो नहीं नहीं वो ओल्ड हो गया, अब तुम्हें नया लेने की ज़रूरत है, नया लेने की ज़रूरत है, जबकि ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारे दिमाग में वो बनाया जाता है ताकि तुम क्रेडिट पे भी वो चीज़ लेने के लिए राज़ी हो जाओ। जैसे कि मेरा ये फ़ोन है, ये iPhone 12 Pro Max है। मैं बार बार ये बात बताता हूँ ताकि तुम्हें ये पता चले कि देखो मैं कितना पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरा काम है ये पूरा कर रहा है ना? तुमको वीडियो देखने को मिल रही है ना, क्लियर है ना वीडियो, अच्छी है ना वीडियो, ऑडियो अच्छा है ना, तो फिर ये मेरा पूरा काम कर रहा है। ऑनलाइन अपग्रेड कर देता है, 5G है ना? 5G इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी है वो, तो जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड करे तब ठीक है। लेकिन वो छोटा मोटा कुछ कैमरा इधर कर दे रहा है, वो कर दे रहा है, फिर तुमको फ़ोन सेल कर रहा है हर साल और तुम फंस जा रहे हो उसमें, और फिर EMI पे भी ले रहे हो। तो ये ट्रैप है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो ज़रूरत की चीज़ है उतने तक ठीक है, उसके ऊपर तुम जा रहे हो तो तुम फंस जा रहे हो। अब जब इसमें कुछ कमी आएगी तभी मैं नया ना लूँगा, तभी लूँगा। तो वो कमी भी ला देते हैं सॉफ्टवेयर से, कभी कभी कोई मोबाइल वाले होते हैं वो सॉफ्टवेयर देंगे अपग्रेड करने के लिए और स्लो कर देंगे फ़ोन को, तो वो ये भी करते हैं। ठीक है, मैं तो अब अपग्रेड भी नहीं करता फ़ोन को, जो चल रहा है, कोई बात नहीं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा जितना यूज़ है मैंने उतना तो इससे यूज़ ले ही लिया। GoPro जो मैंने लिया था ना पहले, जो GoPro 2 लिए थे मैंने, उनका भी बहुत अच्छा यूज़ किया और वो भी ठीक ठाक है, अभी तक कोई ख़राब नहीं हुआ। एक बार लेंस टूटा था एक का, लेकिन वो मैंने लगवा लिया था, 100 या 200 रुपये का लेंस लगवा लिया था मैंने पुणे में। उसका भी व्लॉग अवेलेबल है कि कैसे एक वॉच मैकेनिक जो होता है ना, वॉच मैकेनिक जो लेंस वगैरह लगाता है, उसके वॉच ठीक करता है जो, तो उसका ही शीशा उसने उसमें फिट कर दिया, बढ़िया तरीके से लगा दिया। और अगर वही GoPro के सर्विस सेंटर पे जाता तो भाई 7-8 हज़ार का खर्चा ठोक देता वो। उतने का तो GoPro ही लिया था मैंने, 11,000-12,000 का जो भी है। तो मैंने बहुत मतलब सही टाइम पे बहुत सही फैसले लिए, और ये तुम्हें यात्रा में भी देखने को मिलेगा, बहुत सारे पैसे बचाने की जो टेक्निक हैं। और कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है, तुम कॉमन सेंस से भी सोचोगे और थोड़ा सा लोगों को अवॉइड करोगे, गलत ग्रुप में नहीं जाओगे, ज़्यादा फंसोगे नहीं, ड्रग्स वगैरह या शराब सिगरेट नहीं करोगे, तुम्हारे पैसे ऑलरेडी बचेंगे। तुम सोचो, मैंने ऐसे लोग देखे 2 पैकेट सिगरेट पूरे दिन में पीते हैं वो, और जॉब करने वाले तो वो तो और ज़्यादा है, वो बेंगलोर में IT ये सब जो करते हैं, गुड़गांव नोएडा, ये लोग भाई सिगरेट में इनका इतना खर्चा है कि मेरा पूरे दिन का भी खर्चा नहीं है इतना तो। और ये लोग जस्टिफाई करते हैं कि काम करना जरूरी है। अरे भाई तुम काम कर रहे हो तो ऊपर से स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए फिर सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, फिर क्या घूम फिर के वहीं आ रहे हो, कुत्ते वाली लाइफ जी रहे हो, वहाँ पे काम कर रहे हो कुत्ते की तरह, बॉस की सुन रहे हो ऐसी वैसी, फिर भी एक इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग आएगी नहीं तुम्हें, कभी भी ऐसा लगेगा कि किसी के गुलाम बने हुए हो तुम्हें। और सच भी है ये, तुम्हें बहुत बड़े जो लोग हैं ना, वो तुम्हें नचा रहे हैं कठपुतलियों की तरह, भगा रहे हैं, और तुम्हें ऊपर से आंख भी दिखाते हैं कि भाई तू नहीं करेगा तो तेरे को निकाल देंगे जॉब से। और तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। तुम अपनी औकात को बढ़ाओ। तुम ये मत सोचो कि जो तुमने पढ़ाई करी है उसी के तुम काबिल हो। ये तुम्हारे अंदर गलत फहमी है। एक तो बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी कि जो हमने पढ़ाई कर ली या फिर जो हम इतना ही कर सकते हैं, हम इसी जॉब में जाएंगे, हम यही कर सकते हैं। नहीं भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमको बस अपना स्टेट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम उसी स्टेट में वो कोई काम करोगे जो कि तुम्हें लग रहा है इन्फीरियर, तो तुम नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि तुम्हारा दिमाग छोटा है, तुम लड़ नहीं पाओगे लोगों से, है ना। तुमको इन्फीरियरिटी आ जाएगी जब कोई देखे, अरे मोमोज बेच रहा है, चाय बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है। और वही काम अगर तुम दूसरे स्टेट में जाके करोगे या वो बेटर तरीके से करोगे, इनोवेटिव तरीके से करोगे, तो फिर तुम जल्दी पैसे कमा लोगे। और ये होता भी है, तुम देखना गौर से। रिक्शे वाला एक IT प्रोफेशनल से ज़्यादा कमाता है। क्यों? क्योंकि वो रियल काम कर रहा है। और IT प्रोफेशनल वाला वो छलावे में है कि भाई मेरे को नौकरी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, बोले मिल भी जाती है, ऐसे नहीं है, लेकिन सबको नहीं मिलती है। आधे से ज़्यादा लोग खाली रहते हैं या फिर कम सैलरी में काम कर रहे होते हैं। हर सेक्टर में ऐसा तुम देखोगे। वो योग्यता तो खैर है ही नहीं है, लेकिन अपने से कम सैलरी में। अब वो रिक्शे वाला या क्या है, या आयरन करने वाला, ये सब्जी वाले, ये सब जो होते हैं छोटे वो जो काम करते हैं, जो तुम्हारी नज़र में छोटे हैं, वो तो भारत में ही ऐसा होता है। बाहर कोई छोटा नहीं होता। ठेले चलाने वाला भी उतना ही प्रेस्टीज और अच्छे लाइफ से जीता है, उतना ही आँख उठा के बात करते हैं जितना डॉक्टर या लॉयर। सब लोग बराबर हैं वहाँ पे। वो बिजनेस की तरह देखते हैं, छोटा बड़ा काम नहीं देखते हैं वो। तो ये यहाँ पे है। विकसित जो देश होते हैं ना, वहाँ पे ऐसा होता है, क्लास सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है कि तू ये क्लास का है, तू वो क्लास का है। अगर तूने वाइट कॉलर जॉब नहीं कर रहा है तो तू मतलब निचले लेवल का आ गया, हम तेरे से बात नहीं करेंगे वो। और हालांकि पैसे उससे ज़्यादा कमा रहा है वो लेकिन बेचारा जो वो फिर भी ज़्यादा भी जो कमा रहा होता है ना, जैसे रिक्शे वाला होता है, वो और ज़्यादा फंसा हुआ होता है स्टिल। क्यों? क्योंकि वो दिखावे में ज़्यादा होते हैं। ये जो निचले जॉब जो करते हैं ना, ये लोग गरीब लोग होते हैं बहुत।
और ये लोग ना दिखावे में इनका पूरा पैसा घुस जाता है। ये टेंट जीवी होते हैं, टेंट में घुस जाते हैं, शादी करते हैं, शादी में जॉइन होते हैं। तो ये बहुत गरीब लोग होते हैं। ये कितना भी पैसा कमा ले, ये पान मसाला, ये बीड़ी सिगरेट तक भी नहीं जाते। बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, ये तक औकात होती है इनकी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? शिखर, ये गुटखा, देखना तुम निचली क्लास के लोग ही ये सब करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पैसे अगर कमा भी रहे हैं ना, तो इनका पता है क्या होता है, ये जानते ही नहीं लाइफस्टाइल क्या होता है, या फिर पैसे बचाने चाहिए या वो सही जगह पे करने। ये लोग धर्म में पैसा खर्च कर देते हैं। ये लोग ये जो शादी वादी होती है इनमें पैसा खर्च कर देते हैं। इनको नहीं पता है, इन्होंने फाइनेंस सीखा ही नहीं होता है। इन्होंने इज्जत विज्जत ये सब कुछ नहीं होता। ये लोग इस छलावे में जीते रहते हैं, इसीलिए ये लोग भी फंसे पड़े हैं बुरी तरह। भले ही ज़्यादा पैसा कमाता हो आईटी प्रोफेशनल, लेकिन आईटी प्रोफेशनल को कम से कम इतना पता होता है कि मैं गलत जगह पैसे ना करूं या वो, हालांकि गलत जगह में वो भी कर रहा है, लेकिन उतने निचले लेवल पे नहीं करता। ये जो रिक्शे विक्शे वाले होते हैं, ये सब ये तो बुरी तरह फंसे होते हैं। बेटी पैदा कर लेंगे, बेटा पैदा कर लेंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे, और फिर उनके पैसे भरते रहेंगे। 4 बच्चे पैदा कर लेंगे, तो चाहे वो 30,000 कमा ले, चाहे 60,000 कमा ले, पैसा तो उसका सारा घुस जाना है, क्योंकि वो गलत प्रथाओं में फंसे होते हैं और वो आसानी से नहीं निकल पाते। ये गरीब लोग बहुत गंदी प्रथाओं में आसानी से फंस जाते हैं। जो थोड़ा भी मैनिपुलेशन करने वाला जो बाबा होता है, जो जिसको थोड़ी भी मैनिपुलेशन आती होगी, ये आसानी से फंसा लेते हैं इनको। और ये लोग हाथ उठा के, सर झुका के, जीभ निकाल के उसके जूते चाटने लग जाते हैं। मतलब बहुत आसानी से फंस जाते हैं ये लोग। कमज़ोर दिल के होते हैं और कमज़ोर दिमाग होता है इनका। कोई मैनिपुलेशन इनको कोई भी कर सकता है, ये इनके अंदर कमी होती है। जो आईटी प्रोफेशनल है, ये थोड़ा पढ़ा लिखा है, कम से कम उसके अंदर ये वो सही होती है कि वो फंसेगा नहीं किसी से भी। मतलब दिखावे में, या फिर दिखावे में तो फंस सकते, वो जो होता है मैनिपुलेशन, जो छोटे लोग होते हैं वो जो फंसा लेते हैं, वो कम से कम उसमें नहीं फंसता है, तो स्टिल मच बेटर। तो कम से कम ये तो एबिलिटी होती है उसके अंदर। तो ये लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं होते, ये जो निचले किस्म की जो जॉब करते हैं, ये बेचारे आसानी से फंस जाते हैं किसी भी चीज़ में। ये इनका फेट है। मतलब ये बेचारे कुछ क्या बोलेंगे, पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, बड़े लोग इनको लूट रहे हैं। ये तो खैर तुम लोगों को भी नहीं पता है कि तुम्हें बड़े लोग कैसे नचाते हैं। सिस्टम को वो कब का सुधार सकते हैं, लेकिन जान के नहीं करते हैं वो, ताकि तुम लोग गरीब बने रहो और उनकी कठपुतलियाँ बने रहो। हो ही हो तुम कीड़े मकोड़े। बस